केवल भोले बाबा पर आस्था रखो और यहाँ की जो वैकेंसी निकले उस पर कभी विश्वास न करना, उस पर कभी भरोसा न करना। क्योंकि अगर आपको वैकेंसी निकलती है, अगर वैकेंसी रिजेक्ट नहीं हो रही है, पेपर आउट नहीं हो रहे हैं, तो आपको नौकरी लगेगी। अगर आपको नौकरी लगेगी तो आप भगवान को कब मानेंगे, क्योंकि नौकरी लग गई तो काम खत्म। तो इसलिए यहाँ की यूपी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से तुम भगवान से आस्था न तोड़ो और भगवानों की पूजा करो। अब ये देखिए, वहां पर मुजफ्फरनगर में लोग कांवड़ लिए जा रहे थे और किसी कारणवश किसी से टेम्पो से क्या है वो ई रिक्शा, जो बैटरी वाले रिक्शे होते हैं, उस पे किसी से चोट लग गई या मतलब टच हो गया, कहीं से कुछ हो गया, तो उस पे जो हो तो इन लोग ये बड़ा क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के देखिए किस तरह से लठबाजी कर रहे हैं और किस तरह से उस कचलूबर बना दिया उसका ई रिक्शे वाले का। रिक्शे वाले को भी मारा और रिक्शे को भी कूट डाला। तो मतलब पुलिस प्रशासन मना भी करती रही, प्रशासन मौके पर, मगर ये वही नौजवान हैं जो नाराज बैठे हैं, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तभी अपना टाइम पास करने के लिए, भोले बाबा की भक्ति करने के लिए वहां पर गए थे। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, वहां भोले बाबा के जाने से आपकी मुरादें क्या पूरी हो रही हैं और क्या पूरी होंगी, ये आपकी आस्था का विषय है। बशर्ते मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सर्विस लगती है, आपकी नौकरी लगती है, तो आपको वक्त नहीं मिलेगा कांवड़ ले जाने के लिए, कांवड़ ढोने के लिए। कितने कितने वजन लोग लाद करके, ये हमारा कमेरा समाज, ये हमारा बोझ ढोने वाला समाज, ये बिल्कुल बोझ ढोने वाला ही काम कर रहा है और यही उसको पसंद कर रहा है और यह बोझ ढोकर के वहां पर ले जाता है। क्या कल्याण करेगा, क्या इसको लाभ मिलेगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं जान सकता, ये तो वही लोग जान सकते हैं। मगर मैं इतना तो जरूर जान सकता हूं कि हमें जो रोजगार न दे करके, हमारी शिक्षा का स्तर बिगाड़ करके उनको जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, मगर मेरी समाज को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप देखिए कि किस तरह से उस टेम्पो की कुटाई कर रहे हैं और प्रशासन भी आ रहा है, प्रशासन भी मना कर रहा है और जो भी वहां पर हो रहा है आप देखिए क्या चल रहा है। उन्हीं के ग्रुप से एक कांवड़ियों ने ये बात बताई कि किसी चरपहिया वाहन से उनके कांवड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कांवड़िये थे उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबा के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कांवड़ियों से वार्ता के क्रम में कांवड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कांवड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतर्गत कांवड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसकी जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी
जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, और उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है। जी, आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या हुआ है? मेरे यहाँ ये चाय पी रहे थे बैठे और इस पीछे से जो है भोले थे उनके साथ में कोई वहाँ पैर लगी गाड़ी की और गाड़ी यहाँ इन्होंने जाम करके रोक ली। तो जाम करके रोक के उस गाड़ी को ही उन्होंने डैमेज करा और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। अच्छा, कितने लोग थे जो जाम लगाया जिसने? ये नहीं कह सकते, ये अनगिनत थे। तो जो तोड़ कर रहे थे वो क्या सब कांवड़िए थे? हाँ, कांवड़िए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या मामला हुआ? वो पीछे साइड लग के आई थी जी, ये गाड़ी? जी, ये साइड मार के आई थी गाड़ी। उनके आधे बोले यहाँ बैठे थे, आधे पीछे वाले भोले ने तला रखा था इसको। तो यहाँ आके उन्होंने कैच कर लिया, कैच करके अपना इसके साथ में हाथापाई कर। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में पता चलता है। गाड़ी जैसे देखा जाए तो अपना खत्म कर गाड़ी, तो लगभग कितनी देर गाड़ी पर उन्होंने पथराव डंडे किस तरह से गाड़ी? लगभग 15-20 मिनट तो रहा उनका। जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। कितने लोग थे? एक ही था बंदा जो गया अस्पताल में। कांवड़ी यहाँ से निकल चुके थे? हाँ, ठीक। हुई है, तोड़फोड़ हुई है गाड़ी में, क्या मामला है पूरा? देखिए भाई, ये बड़ेरी कट थाना छपार का ये कट है तिराहा। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कांवड़ियों द्वारा लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास रोककर और किसी 4 पहिया वाहन जो उसमें लोग बैठे थे उनके साथ मार पिटाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस यहाँ पे पहुंची और ये कांवड़िये मौजूद थे। कांवड़ियों से वार्ता की गई। कांवड़ियों ने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप से एक कांवड़िये ने ये बात बताई कि किसी 4 पहिया वाहन से उनके कांवड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कांवड़िये थे उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कांवड़ियों से वार्ता के क्रम में कांवड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कांवड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतर्गत कांवड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ ढाबे पर सीसीटीवी कैमरा लगा भी है। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज डीवीआर से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था। पुलिस के कर्मी सब यहाँ मौजूद हैं। अभी सही पुलिस वालों से बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 2 पुलिसकर्मी जो भ्रमण में थे वो पहुंचे थे। पूरा वाक्य उन्होंने ऊपर ब्रीफ भी किया था। गाड़ी मालिक का पता है किसकी? अभी उस बारे में पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी हम लोग पहुंचे मौके पे, स्पॉट पे, और पता कर रहे हैं। सब कुछ अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कितने कांवड़िये? कोई कांवड़िया घायल नहीं है, सभी कांवड़िया सुरक्षित है और उनका कांवड़ खंडन नहीं हुआ है और वो सकुशल अपने गंतव्य के लिए आगे निकल गए हैं।